अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं शुमाइला इमरान अपने नए शो के साथ ब्रंच विद शुमाइला इमरान अपनी नए गेस्ट के साथ आपके सामने। और आज की जो मेरी गेस्ट हैं, अक्सर मैं फ़ेसबुक पे या सोशल मीडिया पे सुनती हूँ मल्टी टैलेंटेड। ये बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन ट्रूली आज जो मेरी गेस्ट है वो वाकई मल्टी टैलेंटेड हैं। मैं इनका तारुफ इस तरह करवाऊंगी कि इनकी आवाज़ ही इनकी पहचान है। चाहे गायकी में अपना मिसाल आप हैं, और जब ये माशाल्लाह किसी भी महफ़िल में नात ख्वा करें या कोई गाने गाएं तो बस इनकी आवाज़ ही हर तरफ छाई हुई होती है। तो मैंने इनको सुना, मुझे बहुत अच्छी इनकी गायकी लगी और मैंने इनसे बात की कि प्लीज़ हमारे शो में आइए और हमारे शो पे आके हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी अपनी आवाज़ का जादू सुनवाइए, ना सिर्फ सुनवाइए बल्कि महसूस करवाइए। और ये तो कहते हैं ना, बड़ी आला ज़र्फ़ी की बात है इनकी। तो इन्होंने बड़े मुस्कुरा के कहा कि शुमाइला, ये आवाज़ मेरी टोरंटो में पहली दफ़ा लाइव नहीं जाएगी, मुझे इससे पहले भी लोगों ने सुन रखा है। और जब इन्होंने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया तो सीरियसली मैं तो बस बिल्कुल जैसे कहते हैं ना खामोश हो गई थी कि माशाल्लाह, इतना जैसे कहते हैं ना कूज़े को दरिया में बंद कर देना, वो वाली बात है। तो चले आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपनी बहुत प्यारी मेहमान से जिनका नाम है तबस्सुम हबीब। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। ज़बरदस्त। तो सबसे पहले मैं आपसे अच्छा, इनका तारुफ़ करवाने से पहले मैं आप लोगों से आप लोगों के अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे डीएम करके पूछा था कि मैं अपने कपड़े किससे लेती हूँ और मेरे डिज़ाइनर कौन हैं। तो मेरी जो डिज़ाइनर तो मेरे 2-3 हैं, लेकिन इस शो में ब्रंच विद शुमाइला इमरान में जो मेरी डिज़ाइनर हैं उनका नाम है नरगिस लगदा फ़ैशन बुटीक, और फ़ेसबुक पे भी इस नाम से उनका पेज है। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और अच्छे-अच्छे कपड़े लीजिए उनसे और अपनी शख्सियत को चार चाँद लगाइए। जी तबस्सुम, तो बताइए कैसे गायकी की तरफ आना हुआ, रुझान किस तरह हुआ? इसका तो मेरा ख्याल है किसी को भी पता नहीं चलता हुँ, कि कब क्या कुछ इंसान के अंदर छुपा हुआ है। शुरू हो रहा है, हुँ, किस चीज़ का शौक ज़्यादा हो रहा है। हुँ, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ है कि स्कूल के ज़माने से अगर शुरू कर लें तो स्कूल के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व थी। अच्छा। तो स्टेज प्रोग्राम्स, उस वक़्त पीटी का ज़माना होता था, हुँ, पीटी करते हुँ, थे। खेलों में बहुत बास्केटबॉल, फुटबॉल हुँ, और हुँ, बैडमिंटन, इस तरह के गेम्स, और साथ-साथ फिर स्टेज के प्रोग्रामों में भी आहिस्ता-आहिस्ता हिस्सा लेना हुँ, शुरू किया। और वहीं से जैसे महसूस हुआ कि बा सब टीचर्स तो सभी को बुलाती हैं, सभी के साथ होता है कि हुँ, आप गाएँ या आप ये करें, ये करें। हुँ। तो हमेशा टीचर मुझे देती थी कि आप ना ये पढ़ें या ये गाएँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ज़ाहिर है जब टीचर ने एक काम दिया तो उसके ऊपर हम मेहनत भी करते हैं एक्स्ट्रा। उस ज़माने में तो हुँ, बहुत ज़्यादा हम टीचर को अपना खुदा, हुँ, देवता या बाप या माँ, इस तरह एग्ज़ैक्टली, बहुत बहुत ज़्यादा हमारी दर्जा ऊँचा, रिस्पेक्ट होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस बस वो उसमें लगन में लग जाना कि सबसे अच्छा मैं करूँ, सबसे अच्छा करते 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 फिर कॉलेज के ज़माने में आए। कॉलेज के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही इन चीज़ों में। अच्छा। और मुझे याद है कि स्कूल में तो 7वीं 8वीं जैसे है तो पढ़ने का क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। उस ज़माने में होता था कि कॉलेजेस स्कूल्स के जो टीमें एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाती थी खेलने के लिए, हुँ, हुँ। तो हम उसमें मसरूफ़ रहते थे। तो हमें बगैर इम्तहान के कहते थे भाई इनको अगली क्लास दे दो। ऐसे होता अरे था। वाह! ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। जी। मुझे याद है कि मैट्रिक के मैंने इम्तहान दिए, उससे पहले यही होता था कि हर चीज़ में हम बिज़ी हैं तो पढ़ने का तो टाइम नहीं होता था। लेकिन ये हुँ, भी है कि हमने खाली हाथ नहीं आते थे, शील्ड ट्रॉफी कुछ लेकर आते थे। तो हुँ। उसकी खुशी में हमें अगली क्लास में बगैर इम्तहान के भेज दिया जाता था। लेकिन थोड़ा बहुत उनको भी पता था कि हम हैं इस हाँ, काबिल के, अच्छे बिल्कुल ज़ीरो भी स्टूडेंट्स नहीं हैं, है कि हाँ, बिल्कुल सही। ही कि नुकसान हो जाए गवर्नमेंट हाँ। का। सही। तो फिर जब कॉलेज में आए तो उसमें और शौक बढ़ गया कि कॉलेज का जो था, लोगों का हजूम और बेइंतहा वहाँ पे मुकाबला, बहुत उसमें सख्त कॉम्पिटिशन्स होता है, बहुत ज़्यादा। एग्ज़ैक्टली, हाँ। तो बल्कि मुझे याद है कि एक
कभी कभी इंसान की कोई चीज़ जिद भी बन जाती है। अच्छा। इसमें भी यूं हुआ मेरे साथ कि एक चीज़ में मेरी जिद हो गई कि नहीं, एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें किसी ने बाहर से अच्छे गेस्ट ने आना था, मुझे याद नहीं वो सब कुछ तफसील, बस इतना याद है मुझे कि उसमें मुझे मेरी जो मैडम थी स्कूल में, तो हम मिस कहते हैं, कॉलेज में जाके हम मैडम मैडम कहते हैं कहते अपनी हैं जी। टीचर को। मैडम ने मुझे परफेक्ट। रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, बच्चे आप नहीं पढ़ सकते, बच्चे नहीं आप नहीं कर सकते। तो वो जैसे मुझे दिल को लग गई है कि कैसे हो सकता है, मेरी जैसी लड़कियां, हाँ। मैं क्यों नहीं कर सकती है। तो खैर मैंने, जब उस ज़माने में ये होता था कि स्कूल कॉलेज जब ख़त्म हो जाता था उसके बाद थोड़ी देर बच्चों को बिठाते थे जिन्होंने कुछ करना होता था, पार्टिसिपेट करना है बेशक स्टेज प्रोग्राम में या खेलों में। तो मैं बैठी रहती थी ना स्टेज की साइड पे, प्रैक्टिस हो रही, सब कुछ हो रहा है। तो फिर एक टीचर को मेरे पे तरस है, उसने कहा बच्ची कब से बैठी हुई है, अरे दे दो, मैडम चीमा होती नहीं, अरे चीमा इसको कुछ दे दो छोटा मोटा। तो इस तरह करके उन्होंने यूं देखा और एक मुझे पेपर दे दिया कि ये तहतुल लफ्ज़ है, ये तुमने पढ़ना है। ओके। तहतुल लफ्ज़ आपको पता है, गाना फिर भी आसान काम है। एग्जैक्टली। अब मेरे लिए वो चैलेंज बन गया कि ये क्या तहतुल लफ्ज़ मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं घर गई और खूब 3-4 दिनों में अच्छी प्रैक्टिस की और लाके मैडम को दिखा दिया। मैडम ने कहा अच्छा इसे सबसे आखिर में बुलाएंगे। अच्छा। सब सबने अपना अपना परफॉर्म कर सलाम का। लिया। हाँ। मेहमान खुसूसी आके बोली, सबने अपना परफॉर्म किया। लास्ट में मेरी बारी आ गई और मैंने वो पढ़ा। और मजे की बात कि मुझे 3rd प्राइज मिल गया उस पे। ओ वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। और जब हमारा ज़माना था उसका तो रोल नंबर के हिसाब से बुलाते थे ना, नाम तो किसी टीचर को नहीं पता होता था। तो उन्होंने बल्कि ये बात अपने बाकी स्टूडेंट्स को बताई कि देखो हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। मैंने एक लड़की देखी है इस तरह सो एंड सो, उसको मैंने रिजेक्ट किया इतनी दफ़ा, मैंने उससे कहा नहीं तुम नहीं, तुम इस तरह करते करते, और देखो आज वो 3rd प्राइज लेकर आई हुई है, ये वो। वाह। तो मेरी साथ दोस्त बैठी थी, उसने यूं यूं मारा मुझे ना, उठो खड़ी उठो। उसको इतना डर होता था ना टीचर का, हिम्मत बहुत नहीं होती थी रिस्पेक्ट खड़े होती होने की। होगी है, बिल्कुल तो वो ट्रू। मुझे कि खड़ी हो खड़ी, फिर वही बोली कि मैडम मैडम वो लड़की हमारी क्लास में है। तो वो मैडम कहती हैं खड़ी हूँ। फिर मैं डरते डरते सहमी भी खड़ी हुई। तुम हो, तुमने बताया नहीं तुम मेरी क्लास की हो, मैं तुम्हें जरूर बुलाती। जैसे ये फिर चीजें जिद बन जाती हैं। एग्जैक्टली हाँ, कि कुछ करना है। यानी आपको अगर कोई मुझे खुद अपना स्कूल का याद है कि जब हमारे स्कूल में पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे होता था या वैसे नातों का मुकाबला होता था, तो सब बच्चे बड़े शौक हो ज़ौक़ से, जिसे कहते हैं ना, बढ़ पार्टिसिपेट चढ़ के। करते थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो वो 10-15 बच्चों को टीचर सेलेक्ट करती थी, लेकिन उनमें से कोई सिर्फ 4 या 5 बच्चे जाते थे फाइनल होते थे। और वो होते थे हमारे स्कूल की क्रीम, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती थी। तो मैं भी पार्टिसिपेट करती थी और 10 तक तो रहती थी, फिर टीचर कहते थे चलो जाओ जाके सीट पे बैठ नेक्स्ट जाओ टाइम। अपने। तो वाकई ये होता है कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, जो गाने गाते हैं या नात ख्वाह होते हैं, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है। सब बच्चे उनको बड़े शौक से दिखते हैं। ओह! फिर बाद में जब उनको प्राइज़ मिलता है तो उनके साथ पिक्चर्स भी लेते हैं। पिक्चर्स ये भी, हमारा फ्रेंड है, हाँ। ये हमारा फ्रेंड है। और मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग नहीं होते, बल्कि हम पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही होती है। लेकिन बिल्कुल। जब हम कामयाब हो जाते हैं, कोई मुकाम ले लेते हैं, तो फिर जो हमें पसंद भी नहीं करते वो भी हमारे वो साथ भी, आके और खड़े होके खासकर ये जो हमारी फील्ड है, क्या कहना चाहिए कि सिंगिंग। सिंगिंग, और जैसे हाँ, शो पाकिस्तान का बिज़नेस की, माहौल या है हाँ, जी, कि हमारे, मैं कोई मॉडर्न घराने से नहीं हूँ, बिल्कुल आम घराने से। जी। और लेकिन मेरे वालिद साहब बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। अच्छा जी। तो उन्होंने कभी रोका नहीं, बस ये कहते थे बेटा एहतियात से, बेटा शिकायत ना आए, बेटा हाँ। सीखो सब कुछ। मैंने बहुत कुछ सीखा शादी से पहले। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ इस्लामाबाद में मैंने दाखिला लिया हुआ था, मैं वहाँ जाती थी अच्छा। बाकायदा। तो हमारे घरानों में कहाँ पसंद किया जाता है, बल्कि मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल गनी था। तो माशाल्लाह। रिश्तेदार कहते थे हाय गनी दा दिमाग खराब हो गया है, हाय गनी नू वेख, गनी की करदा फिरदा। जैसे ना पीछे पीछे एग्जैक्टली बातें हाँ, पहले मेरे कि ख्याल से ये 80s बेटी को 90s की इजाजत बात दे दी होगी क्या। कि जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना एप्रिसिएशन नहीं देते थे, या इतना रिवाज नहीं था कि जो बच्चों की सलाहियतें हैं वो तो हमारे यहाँ एक लेवल लग जाता है ना, बस हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा इंजीनियर इंजीनियर, बनेगा, है हाँ। ना, बस ये होता है। जो बच्चे की अंदर की सलाहियत होती है, जो बच्चा बनना चाहता है, उसको तुम कहते हम रहने दो, ये कोई अच्छा काम नहीं है। और वो कह और भी नहीं स्पेशली सकता। ये जो शेरो शायरी थी या हमारी सिंगिंग हो गया या हमारा शो बिज़नेस हो गया, ये तो मतलब समझते ही नहीं थे इसको कि ये भी कोई बिल्कुल नहीं। प्रोफेशन है। अभी भी मैं लोगों से मिलती हूँ तो सब कहते हैं क्या करती हैं? मैंने कहा जी मैं काम करती हूँ। कहते नहीं, ये बताइए काम क्या करती हैं आप? मैंने कहा क्या
क्या मतलब है, काम क्या करती हैं? तो उसको तो वो काम कंसीडर करते नहीं भी करते। नहीं और है। हालांकि ये भी फुल टाइम जॉब है, अगर आपका कोई अच्छा शो है और पेड ऑफ आपका वो है, और हॉल जो है जो सोल्ड आउट हो चुका है, हम्म। उसमें आपने जाके परफॉर्म करना है। हम्म। ये इजी जॉब नहीं है, आपके इजी ऊपर जॉब बहुत नहीं बड़ी है। जिम्मेदारी होती है। और आप अच्छे तरीके से कोई गाना गा रहे हैं और हम्म। 3-4 गाने आपने गा लिए हैं हम्म। पूरे अच्छे और तरीके से, ऑडियंस भी आपकी आपको लाइक करे, बैक एग्जैक्टली, दुखने हाँ। लगती है, आप खड़े होके एग्जैक्टली। गा रहे हो और आप अच्छे तरीके से पूरा मुर्खियां और ग्रेसिस के साथ और पूरा हक अदा कर रहे हो गाने का। एक तो एग्जैक्टली। गाना होता है आपने फ्लैट गा दिया कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन आप पूरा सुर लगा के गा रहे हो, पूरी मेहनत से गा रहे हो, तो 4, 5 या 6 गानों में आपका स्टेमिना है, आप थक भी जाते थक हो। भी जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो आपने बाकायदा किसी उस्ताद से सीखा कि जब आपने अपने फादर को ये बात बताई कि मेरा सिंगिंग की तरफ रुझान है, मैं सीखना चाहती हूँ, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है ना आपके अंदर ये हेडिंग टैलेंट है लेकिन मुझे इसको बाहर लेके आना है, जी। तो जाहिर है फिर तो या तो अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस करते हो उसको, या फिर अपने जो क्लोज आपके रिलेटिव्स हों, चाहे दनियाल या ददियाल की हम्म। खालाएं फुप्पी है, वो बहुत मदद करती है। तो आपके साथ क्या हुआ था? जिस जमाने की मैं हूँ, काफी पुराने जमाने की हूँ, तो उस अच्छा, काफी जमाने में तो पुरानी आप। उस जमाने में तो अब्बा जी से डायरेक्ट बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अम्मी अच्छा। को बताते थे कि अम्मी ये बात है, जी। और अब्बा जी से कहनी है, अब्बा जी से मनवानी है और आपने मनवानी है। अच्छा। तो अम्मी करवाती थी इस तरह की मंजूरियाँ अच्छा, कि उसका शौक है, चलो कोई बात नहीं, तो फिर शौक किससे है। सीखा आपने? तो पहले उस्ताद कौन थे आपके? मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने मौसीकार ए हमीद साहब से सीखा। आर्ट्स माशाल्लाह, काउंसिल ऑफ वाह। इस्लामाबाद में मैं जाती रही हूँ काफ़ी अर्सा, अच्छा। वहाँ से मैंने उनसे सीखा। अच्छा, और उन्हीं की जबरदस्त। वजह से बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठने का मौका मिला, बड़े बड़े लोगों के साथ, जबरदस्त। बड़े फनकारों के साथ। और माशाल्लाह। उन्हीं की वजह से पीटीवी इस्लामाबाद में गाने का मौका मिला। वहाँ हम्म। पे हम 2-4 गाने ही गाने का मौका मिला। हम्म। उसके बाद जैसे शादी हो गई तो सीखा तो काफ़ी अरसा, हम्म। लेकिन सीखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर होता है ना नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो हाँ। हमारे उस्ताद मौसीकार हमीद साहब गाने तैयार करवाते थे। और लियाकत हॉल होता था पिंडी में, लियाकत बाग लियाकत हॉल होता था, वहाँ ही उस वक़्त वहाँ पे सबसे बड़ा वो हॉल होता था जहाँ पे अच्छे अच्छे शोज़ प्रोग्राम होते थे। हम्म। इस्माइल तारा, ज़ेबा शनाज, ए नैयर और गुलाम अब्बास साहब, और बहुत बड़े शौकत अली साहब। और एक दफ़ा तो मुझे याद है कि बहुत पहले की बात है, तुफ़ैल नियाज़ी साहब भी, अच्छा। बहुत हाँ। पुरानी वाली तो बात है, अब इससे मेरी उम्र का अंदाज़ा ना लगा लेना। लेकिन सीरियसली आप लगती नहीं है। आप, वो तो तो बचपन की बातें हैं ना। बचपन बचपन की बातें हैं तो ना, अभी तो हम बचपन पे हैं। तो उस ज़माने में उस हॉल में फिर हम लोग, जैसे सर ने कोई गाना तैयार, कोरस हम्म। में गाना तैयार कराया, बहुत सारे लड़के होते थे, लड़कियां होती थी, हम्म। बड़ा मोहतरम किस्म का माहौल होता था, हम्म। बड़ी रिस्पेक्ट होती। उस वक़्त तो ये नहीं होता था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, हम लोग एक ही कमरे में बैठ के सीखते थे, बड़ा हॉल, और बहुत लाउबाली सी और बहुत ही प्यारी और बहुत ही पाकीज़ा सी एक, वो, हाँ, सादगी का ज़माना था। बहुत खूबसूरत ज़हन बहुत टाइम सादा था, से थे। सही, बहुत सही, सही। खूबसूरत टाइम अच्छा, था। जब मैं पाकिस्तान जाती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो वहाँ शाम में सोहेल राना साहब का प्रोग्राम पीटीवी पे आता था, और वहाँ छोटे-छोटे सारे बच्चे बैठे होते थे, और फिर वो हम उनको तारे, कुछ ऐसा कुछ कलियाँ, कुछ ऐसे ही कलियां, नाम था। हाँ। हाँ जी, शुक्रिया बताने का। तो उसमें मैं देखती थी कि वो मोना सिस्टर थीं, मोना अफ़शा सिस्टर। थीं, और अमजद हुसैन साहिब थे। तो वो हम्म। सब छोटी-छोटी उम्रों में बच्चों गाने गाते थे। बेग फिर वो, सलीम असलम बेग होते थे, या एक बेग नाम का भी होता था, वो भी बहुत अच्छा गाता था लड़का। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो बड़े हुए, टीनेजर हुए, तो फिर माशाल्लाह उनकी अपनी आईडी हुई, और जिस तरह हम्म। उन्होंने परफ़ॉर्म किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, बाहर भी। तो बिल्कुल ये जो उस्ताद होते हैं ना, ये ज़िंदगी में ना बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। निखार देते आप हैं। किसी भी प्रोफ़ेशन के हों, लेकिन अगर आप उस्ताद के साथ आपने कुछ सीखा, तो वो जो तजुर्बा और जो उनकी सीख होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल बहुत अदा करती है। बहुत ज़्यादा। जैसे आप अभी कनाडा आए हुए हो, लेकिन आपने सारे फ्लैशबैक हो गए, आपको अपने सारे टीचर्स याद आ गए कि हाँ, मैंने या इनसे भी सीखा, मैंने इनके साथ भी गाया ये भी। तो सोहेल राना साहब के साथ कभी मुलाकात हुई, नहीं, कभी सीखा उनसे? यहीं पे हुई है उनसे तो मुलाकात, अच्छा, क्योंकि कनाडा अफशा में से हुई मेरी थी। दोस्ती अच्छी रही है, अच्छा। उनकी वाइफ से, सॉरी। तो
उनसे यहीं पे मुलाकात हुई है, क्योंकि वो कराची में आप इस्लामाबाद मैं में थी, वो इस्लामाबाद में कराची हमेशा में थे, से हाँ। वहीं पे, लेकिन हाँ। सोहेल राना साहब कनाडा मूव हो गए हैं ना, जी, वो काफ़ी तो अर्सा हो बहुत गया अरसे है, से तो यहाँ पर यहीं पे हैं थे, जी, हाँ। बहुत सही अरसे से सही हैं। सही सही सही। तो हम्म। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब पहला गाना गाया था वो भी हम्म। स्टेज पे और हम्म। बहुत बड़े मजमे के साथ, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या महसूसात थे? इतना तेज दिल धड़क रहा था कि जैसे बाहर ही आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा। आ जाओ भाई, तुम भी आज बाहर आ जाओ, लेकिन खैर आया नहीं। टांगे हल्की हल्की शेक हो रही थी, हम्म, और गला वगैरह सब कुछ ठीक परफेक्ट था, लेकिन हम्म, उस वक्त लग रहा था नहीं तो आज तो गला खराब है, आज तो नहीं गा सकेंगे, पता नहीं हाँ क्या हो रहा है। सही। तो इस तरह की फीलिंग्स थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता, जब मेरा ख्याल है कोई भी आर्टिस्ट ना, पहले एक दो गाने में घबराहट होती है। हम्म घबराहट ये नहीं होती कि हम क्या गा रहे हैं, हम्म घबराहट ये होती है प्रेशर होता है कि कि अच्छा गाएं। अच्छा गाने के लिए तो सबसे ज्यादा मुझे, मैं अपनी बताती हम्म हूँ, बाकियों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले एक दो गानों में मुझे ये होता है कि जो मैं गाने जा रही हूँ, या मैंने जो गाना है, जो मैंने प्रोग्राम पेश हम्म करना है एज ए एमसी या एज ए सिंगर, क्या ऑडियंस उस हिसाब की है कि नहीं है। ओ, ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट करना। ऑडियंस अगर आपके ओके। साथ नहीं है ना, तो वो तो बातें करेगी, हाँ, ये भी मेन पॉइंट है, और सही। वो बातें करेगी तो आपका गाना या आपकी एमसी फजूल है। अच्छे से अच्छा आप शेर बोलेंगे, वो उनके ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि वो सुन हाँ, नहीं रहे ऑडियंस हैं। को साथ होना ज़रूरी है, राइट। और ऑडियंस में से अगर 40% भी आपको सुन रहे हैं, पहली दो लाइनें भी खामोशी से अच्छी हम्म तरीके से आपको सुन के रिस्पॉन्स दे रही हैं, पसंद कर रही हैं, हम्म और उन्हें समझ आ रहा है, तो तो भी मज़ा आ चलो जाता काम है। चल जाता है। हाँ लेकिन वो शो कामयाब होता है जो सब सुन रहे हैं और इंतजार कर रहे हो, हाँ आप तो बस स्टेज पर आएगी तो क्या बोलेगी, क्या शेर कहेगी, या हाँ। अब किस सिंगर को बुलाएगी, हम्म जैसे एज ए एमसी अगर मैं कर हम्म रही हम्म हूँ। हम्म और हम्म अगर मेरा गाने का ही प्रोग्राम है, तो ऑडियंस क्या सुनना चाह रही है, अगर आप उस हिसाब हम्म। से करें ना, तो फिर ऑडियंस आपके साथ इन्वॉल्व होती, तो फिर वो शो भी कामयाब हो वो जाता तो है। सोने पे सुहागा हो तो मुझे जाता है ये कि घबराहट आप। पहले दो गानों में होती हाँ, है कि क्या मैं अपनी तरफ से अपनी पसंद का गाना कर रही हूँ, वो एग्जैक्टली। सुनने वाले जिनको हमने सुनाना है उन्हें भी हम्म। पसंद है कि नहीं। सही सही, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि ऑडियंस अगर आपके साथ कनेक्ट होना, तो फिर परफॉर्म करने का और भी ज़्यादा ओ, मज़ा फिर आता है। तो फिर तो बहुत मजा लगता आता नहीं कि है। आप थक गए या आपने 10 भी गाने गा लिए और दिल चाहता है बस उनके गाए साथ जाओ, और बोले जाओ। इंजॉय अच्छा, करूँ। उस वक्त हाँ फिर आप, मुझे तो ये महसूस होता है उस वक्त तो आमद भी शुरू हो जाती है, कि अगर हाँ किसी ने हॉल में कोई एक बात कही है, तो उसके सही। जवाब में आप फौरन गानों के तो दरमियान जो वो गानों शेरो की, शायरी या होती है, वो वो मैंने बिल्कुल आपदा परवीन के कॉन्सर्ट में मैं गई थी, तो वो तो सूफियाना कलाम ज़्यादातर गायकी है उनकी। तो लेकिन जो वो बीच में अशार जोड़ती अशार, हैं ना, मैं कहती हूँ वो लगता है कि जैसे ऑडियंस में ना जान आ गई है, कई और होते हैं फिर कि सिर्फ हाँ। कहते हैं बस गाने ही चलते जाएं, गाने ही हम्म चलते जाएं। मैं आई हूँ, मेरा तो ये होता है कि थोड़ा सी कोई अच्छी सी बात की है, कोई एक हम्म शेर बोला, फिर जो आर्टिस्ट को बुला रही हैं उसके हिसाब से कोई बात कही है, तो फिर अब बीच में से ऑडियंस की एक आवाज़ आ रही है, वो गाना लगाएं, गाना सुनाएं, तो एकदम मैं बोली, मैंने कहा दो चार लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गई, दो हम्म चार लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गई। वो मुस्कुरा के बोले, बहुत बोलती हो तुम। एकदम वो हाल में सन्नाटा। तो दूसरा जबरदस्त। बोला, और बोल। यानी कि जबरदस्त, उस हाँ। बंदे को उसने कहा उसको कि जो, भाई एक बंदा प्रोग्राम कर रहा है, उसे पता हाँ है किस हाँ, वक्त क्या करना क्या है, करना है, मुझे किस जबरदस्त वक्त है। किस आर्टिस्ट को बुलाना है। फिर हाँ, तो ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना और उनको कहते हैं ना जस्ता समझ जाए अगर जवाब हम, देना, तो वो भी मजा आता है। तो अच्छा ऑडियंस भी लगता फिर है, इंजॉय करती, कहती है अच्छा एंजॉय सामने कर, वाला जो है ना उसको हल्का हाँ। ना ले आप। और वो ये भी सोचती कि हम सब जो आए हैं ना, हाँ एक्चुअली हम आए हुए ऑडियंस के लिए आए हुए होते हैं। हाँ, सही कह रही उन्हीं हैं। उन्हीं का दिल खुश करने के लिए, हाँ घरों की सब प्रॉब्लम्स हैं या नहीं भी कहीं हैं, एक जैसा माहौल, एक हाँ, जैसे घर की मसरूफियत छोड़ सही। के सब कहते हैं कि यार ज़रा चेंज हो, चलो मूड हम्म चेंज करें, चलो बाहर चलते हैं, चलो हाँ ये शो है वहाँ वो शो देखने चलते हैं, फलाना सिंगर मुझे पसंद है वो आज गाने के लिए आएगा। तो ये सारी चेंजेस ढूंढ रहे होते हैं लोग। तो हम अगर उनके साथ मिल के उनको अपना करके करें ना, तो फिर उनको भी मज़ा मज़ा आता आता है, है। अच्छा, मुझे अपनाइयत का याद, माहौल जी जैसे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे याद है 90s की बात है, पाकिस्तान इंडस्ट्री में पॉप म्यूज़िक जो था उस वक़्त अपने पीक पर था। तो उस पे जो जुनैद जमशेद का भी बैंड था, नजम शिराज भी थे, और फैसल कपाटिया का भी ग्रुप था। तो वो जब कॉन्सर्ट्स होते थे ना, ओह माय गुडनेस, और जो उसकी तैयारी होती थी, शहजाद रॉय थे, शहजाद और रॉय, बस आलमगीर उससे पहले। क्रेजी होता था, क्रेजी। और शहजाद। वैसे ये भी एक अलमिया है कि पाकिस्तानी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है 70s 80s में बहुत
पीक पर था हमारी स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उनका कम होना शुरू हुआ। लेकिन अगर आप आज भी वो गाने सुने बहुत तो मजा आता है, एकदम लगता है जैसे पाकिस्तानी ओल्ड सॉन्ग्स जो हैं उनको आप सुने तो एकदम सब चीज़ें ना बड़ा फ्रेश लगता है, बहुत बार बार अच्छी सुनने लगती को हैं। दिल करता है। तो जब आप सीख रही थी तो आप किस गुलकारा को ज़्यादा सुनती थी? कि कहते हैं ना कि हर इंसान किसी से सुनेत मुतासिर होती है, होके हाँ करता बिल्कुल है। मुतासिर भी होता है और आप सुनते हैं बहुत हाँ ज़्यादा। हमारे उस्ताद जी मौसीकारी हमीद साहब कहा करते थे कि आपको कोई गाना पसंद है, गाना चाहते हैं तो आंखें बंद करके ना सुने, उसे सुने, जी उसे सुने। सुनेत जी सुनेत जो है बहुत ज़्यादा काम करती है। काम करता है तो आप एग्जैक्टली। छोटी छोटी चीज़ें उसके बीच में आपको पता है कहाँ पे सांस आप ले सकते हो, कहाँ रुकना है, हाँ, तो वो चीज़ें फिर हेल्प करती सांस पे हैं। कंट्रोल करना गायकी के लिए बहुत ज़रूरी उसके है। लिए बहुत आपके प्रैक्टिस। सुर, आपकी ताल, आपकी ले, हर चीज़ जो है वो पता होना चाहिए सिंगर को कि कहाँ लेनी है। तो आप मुझे बताएं आप किस किस गुलकारों को सुनती थी पाकिस्तान में से या पाकिस्तानी हाँ गुलकार सभी अच्छे हैं, फन कहीं का भी हो। हाँ फन शुक्र है फन फन होता के है। साथ हम नहीं कह सकती ये हलाल है ये हराम है, नहीं। हाँ फन फन है, फन जैसे फन बर्फी है। बर्फी है, मजे की ये खा लो। हाँ फन सही, फन है, अच्छा फन लग रहा फन है, है सुन लो, राइट। बिल्कुल। और कहते हैं ना फन की कोई हद नहीं है, हद नहीं है। सही तो सरहदें नहीं है। तो मुझे बचपन की अगर मैं बात करूं तो माला जी, रूना लैला और मैडम नूरजहां की तो ओ क्या बात क्या है। बात है वो तो मैडम सबकी नूरजहां की, उस्ताद हैं। बिल्कुल। तभी तो मैडम है ना माशाल्लाह जब भी से वो, मैडम है बिल्कुल। वो और अब वो तरन्नुम। हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन अभी भी जब उनके गाने हम सुनते हैं तो उनकी पर्सनालिटी और मुझे उनके बिल्कुल। सबके गाने के जो एक्सप्रेशन थे ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। तो चले फिर आप कुछ गुनगुना दें, हम बातें कर रहे हैं, जरा अपने नहीं, नाज़रीन को मैडम कुछ। के लिए बिल्कुल, क्यों मुझे नहीं। माला बहुत पसंद है, माला जी का कोई गाना सुनाइए आप मुझे प्लीज। माला जी का सुनाती हूँ, फिर मैडम का भी थोड़ा सा सुनाऊंगी, क्योंकि मैडम की जब बात आती है ना वाकई दिल दुखी हो जाता है, लगता है बहुत जल्दी चली गई हैं। हाँ ये तो लेकिन है। फिर भी उनका वजूद नहीं है, लेकिन उनकी ज़ात तो आज भी गानों की शक्ल में हमारे इर्द बिल्कुल गिर्द बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल इंस्टीट्यूट है वो, बिल्कुल। बिल्कुल। उनसे माला का मुझे एक फिल्म नायला का बहुत पसंद है, वो आपको सुनाती हूँ। जी ज़रूर। छोटा सा सुनाऊंगी जी ताकि एक दो कुछ और भी फिर सुना जी सकूँ। जी जी ज़रूर। इन आँखों से छलक जाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। किसी की याद में जो जिंदगी हमने गुजारी है, हमें वो जिंदगी अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है। वो आए रूबरू हम दास्तां अपनी सुनाएंगे, कुछ अपना दिल जलाएंगे, कुछ उनको आजमाएंगे, हमें गुजरी हुई बातों को दोहराना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना। जबरदस्त, सच्ची से एकदम मुझे लगा है माला को सुन रही हूँ। नहीं 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 माला जी को नहीं नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह से नहीं। बहुत अच्छा, वाकई जिसे कहते हैं ना हक अदा कर देना, बहुत अच्छा। अभी बहुत ही खूबसूरत गाया।
और ऊपर के बहुत नोट तो बहुत ही जबरदस्त, जबरदस्त जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल टू द पॉइंट जाके लग रहे थे, अरे बहुत अच्छे, आपको लगे हैं तो फिर जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत दिल खुश हो शुक्रिया, गया जी। नहीं बहुत नहीं, शुक्रिया। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इन दिनों तो अभी कोरोना की वजह से तकरीबन 1 साल 1.5 साल हम कुछ भी नहीं कर सके और घर में भी रहे। देखिए अभी खुदा की कुदरत है कि घर में हमें रहने का मौका मिला, लेकिन डरे रहे, सहमे रहे। हाँ हमने उन सही है। दिनों को भी इंजॉय नहीं किया। सही कि सही कभी मैं सही। सोचती थी चलो घर में ही हूँ तो 1-2 गानों की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, सांस की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, सही सही सही। लेकिन दिल नहीं चाहता था, दिल नहीं माना हम्म कभी भी। तो वो हम्म 1-1.5 साल घर में बैठे, कहीं आना जाना नहीं हुआ, तो सही काफी है, बड़ा गैप आ जाता है काफी उसमें। बड़ा गैप और आ ये गया। वाले काम ऐसे हैं कि ये दिल खुश होता है तो हम्म करने को दिल चाहता है। अच्छा, तो जब आप ये सिंगर बनी और आपको हुआ कि भाई मैं गाने गा सकती हूँ, तो फिर कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, किस किस जगह पे गई, और इंटरनेशनल ट्रैवल भी आपने किया या सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बस ही आपने डोमेस्टिक अपना? में पाकिस्तान में काफ़ी जगह पे हम लोग गए, अपने उस्ताद मोहतरम के साथ भी गए, और टीवी की टीम कहीं जाती थी उनके साथ गए। उस जमाने में तो और सिर्फ एक पीटीवी होता था। पीटीवी होता था, ओह अच्छा, इस्लामाबाद बस टीवी अगर में। आपने पीटीवी पे गाना गा लिया ना तो बस आप समझें कि आप सुपरस्टार हैं। हम उसमें बहुत इंजॉय करते थे बहुत। क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो जाती थी स्टूडियो में, उसके बाद होता था कि एबटाबाद या हरीपुर हम्म या मरी या हम्म। बीच में कहीं कुछ जगह अच्छी नजर आई तो चलो वहीं पे उतर गए, वहीं शूटिंग कर ली। जी। तो हमें गाने से ज्यादा ये होता था कि पता नहीं शूटिंग के लिए कहाँ जाए। वो हमें बहुत अच्छा लोकेशन क्या लगता था, होगी, लोकेशन क्या एग्जैक्टली, होगी, हाँ। सब लड़के लड़कियां पूरा ग्रुप है वो, और जिन्होंने रिकॉर्डिंग करनी है उस्ताद भी साथ हैं, सब हैं। लेकिन उसका ये भी अच्छा था कि टीवी की गाड़ी जो थी ना वो रात को ड्रॉप करती थी, 12 बज जाने, कभी 11-12। तो अब्बा उनकी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्बा होती थी जी पिकेट पोर्च में ड्रॉप। यूं यूं टहल रहे होते थे कि आई नहीं, अच्छा। अभी तक आई नहीं। तो हमारे उस्ताद आखिरी जब तक लड़की को नहीं, उस वक्त तुम लड़कियां थी ना, लड़कियां थी, तो जो बच्चियां। आखिरी बच्ची नॉट लड़कियां, बच्चियां। लड़कियां उस तो होते हैं वक्त जब हम शादी वादी हो जाती है, शादी तो से जब पहले सब तक बच्चियां होती आखिरी हैं। लड़की को वो छोड़ नहीं देते थे हम्म वो घर नहीं जाते थे। सही 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 सही। और पहले ज़माने में भी, और अब भी मैंने देखा है कि जो टीचर्स होते हैं वो, चाहे वो किसी के बच्चे हों, लेकिन वो ऐसे उन बच्चों की केयर करते हैं जैसे उनके अपनी औलाद जी है, बिल्कुल, अपने हाँ। बच्चे हैं, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी यही है। चीजें फिर अच्छा मुझे बताओ, चलो शादी से पहले तो आपने जब सिंगिंग शुरू की तो आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जब आपकी शादी हुई और फिर आप हस्बैंड के घर आई, क्योंकि शादी के बाद ना लड़की की ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है ना। फिर बिल्कुल हस्बैंड बिल्कुल। कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, ये नहीं करो वो नहीं करो। या मुझे साड़ियाँ पहनने का बड़ा शौक था, मुझे भी हैं, है। मुझे इतना शौक था। और जब मेरी कज़न शादी होके घर आई थी तो मैंने सोचा था मेरी शादी होगी ना तो मैं भी साड़ी साड़ी पहनूंगी पहनूंगी। और नो स्पिन ज़रूर पहनूंगी। और मैंने जब मेरी शादी हुई तो मैंने बड़ी तैयारियां की और मैंने साड़ियाँ ज़्यादा ली, साड़ियाँ ली और नो स्पिन भी ली कि बस मैं शादी के बाद ना अम्मी के घर जाऊंगी तो मैं साड़ी पहन के जाऊंगी। और उस जो शादी की रात ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे कह दिया मुझे साड़ी नहीं पसंद और मुझे नो स्पिन नहीं पसंद। कोई बात नहीं। यकीन करो अब पहनने शुरू किए मैंने साड़ियाँ कुछ लाइफ सालों में पहले। फुल पैकेज कभी नहीं मिलता। एग्जैक्टली exactly. तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप माँ बाप के घर से हस्बैंड के घर आते हैं तो फिर आपको उनके माहौल में करना अपने आप को पड़ता है एडजस्ट करना बिल्कुल। पड़ता है। बहुत सारी अच्छी चीजें भी तो मिल जाती है ना, अगर 2 चीजें आपने मिस कर हाँ दी तो जी, बहुत सारी अच्छी चीजें भी मिली जी होंगी जी, उनके वजह लेकिन वो से। शौक की बात हो रही है ना हाँ। कि शौक को छोड़ देना किसी और के खातिर, तो हम्म। ये बहुत बड़े मुश्किल काम सेक्रीफाइस है, होता है, मुश्किल भी होता है इसी का नाम शादी है। निभाना। वो कहते हैं ना शादी का लड्डू जो खाए परेशान, जो ना हाँ, खाए वो परेशान। तो बिल्कुल। अच्छा जब आप शादी होके आए हम वापस आ जाते हैं वरना हम फिर पता नहीं कहाँ बातों बातों में निकल जाएंगे। तो फिर जब आप शादी होके अपने हस्बैंड के घर आई तो उन्होंने भी सपोर्ट किया आपको कि हाँ चलो बेगम बड़े अच्छे गाने गाती हो, कंटिन्यू रखो इस चीज को? रोका नहीं, काफी साथ दिया। अच्छा दिया, क्योंकि वाह। उनकी एक आदत का, मुझे उनको पता था मैं गाती हूँ, क्योंकि अच्छा। मंगनी के बाद शादी से पहले मैं उन्हें आर्ट्स काउंसिल लेकर गई, अपने सब दोस्तों से मिलवाया, हम्म अपने सहेलियों से मिलवाया, उस्ताद से मिलवाया, उस्ताद के साथ जो जाहिर है क्लास में तो बहुत से लोग होते हैं, सबसे मिलवाया कि ये जैसे ढोलक के उस्ताद हैं, ये हारमोनियम के हैं, ये डांस सिखाते हैं, सब पूरी आर्ट्स काउंसिल सब शादी के बाद उनको लेकर जी गई, शादी से पहले मिलवाया। जी उनको पता था मैं गाती हूँ। जी। ठीक है, फिर तो बात ही नहीं बनती इतराज करने की। अच्छा। उनकी एक आदत जो मुझे नहीं पता थी, हम्म शादी के बाद यहाँ आके पता चली। हम्म तो मैंने कहा आप ये काम करते हैं, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, हम्म मुझे आपकी इस आदत का नहीं पता था, हम्म लेकिन आपको मेरी इस बात का पता था मैं हम्म गाती हूँ, तो या तो आप उसी वक्त मना करते ना कि नहीं हम्म गाना। हम्म तो
फिर उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि बहुत साथ दिया। साथ दिया आपका। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके हस्बैंड आपके उस शौक बहुत को, दिया। आपका साथ देते हैं उस शौक में, तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत याद है बहुत बड़ी बहुत दिया। चीज़ है ये। अच्छा, 3 मुझे ये बताएं, कभी जैसे हस्बैंड से नाराज़, तो शादी की बात हो जाता है, कभी नाराज़ होता हो है, गए, आम बात है। कभी गुस्सा हो गए, तो आपके लिए तो बड़ा बेनिफिट रहता होगा, आपने एक सुर लगाया, गाना गाया और अपनी फरमाइशें पूरी करवा ली। पूरी करवा लिया, अब हम बिल्कुल। लोगों को क्या करें, पता है, जिनको गाना नहीं आता वो क्या करें। नहीं, आप सीख लेना थोड़ा सा, कोई एक थोड़ा सा सीख लें। पता है मुझे गाने रूठे का, हो तुम ये थोड़ा सा सीख लें। हाँ नहीं, वो असल में बात ये होती है ना कि जिस चीज़ को समझ ना आए तो वहाँ नहीं जाना चाहिए ना, तो नहीं, अच्छी मेरे बात नहीं शौहर है। गाने की भी बात थी, दूसरा बातचीत भी। मुझे आई डोंट नो, मैं करती हूँ अच्छी बातें कि नहीं करती, लेकिन कभी कोई बात होनी ना, मैंने कहना इनसे, तो कहना है, एक तो आप डायलॉग बहुत बोलती हैं, आपको बोलना बहुत आता है। हैं? मैंने कहा मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, तो उनको लेकिन मैं ये आपको होता एक बात था, बताऊँ, बोलना बड़ी बात नहीं है, अच्छा बोलना अच्छा बहुत बोलना। बड़ी बात है। और मैंने जितनी आपसे गुफ्तगू की पहले भी और अब भी, तो एक बात का मैं दिया कि आप माशाल्लाह प्रेजेंट माइंड है, हाजिर जवाब है, और बात बिल्कुल सही करें, वो टू द कहते हैं ना पॉइंट कि करती हैं। अच्छी बातें करने अच्छी से बात है, इंसान अच्छा नहीं होता, हाँ सही, प्रैक्टिकली आप करो, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिकल बातें तो करें। दीवारों पे भी लिखी क्या होती हैं। बात की है, वाह वाह वाह, तो ज़बरदस्त वही ज़बरदस्त। हमारी जिंदगी में भी है किरदार कि होता है इंसान का सबसे हाँ, बड़ा, अगर आप सही सही प्रैक्टिकली सही। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हाँ। बातों की मार। बातों में बंदे को बता दे क्या तो है। मेरे शौहर कहते थे, आप डायलॉग बहुत बोलती हैं, बंदा चुप कर जाता है आगे से। मैंने कहा इसीलिए तो बोल रही हाँ हूँ। सही बात है, तो मतलब क्या आप राइटर भी हैं, नहीं, लिखने का शौक राइटर भी है। इतनी, मैं मुझे था, बहुत ज्यादा शौक था मुझे, लिखने का शौक था। लिखा भी है मैंने, लेकिन उसमें क्योंकि और बहुत सारे काम मेरे साथ साथ चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, एग्जैक्टली, हाँ शादी के बाद तो फिर बहुत तो वो ज़्यादा फिर मुश्किल हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। गया। और आपको पता है, आमद का कोई टाइम नहीं होता। जी। उसी वक़्त आपके पास अगर पेन पेपर है, आप लिख लो, लिख लो। जी इसी तरह हुई है मेरे साथ कितनी दफ़ा। जी। और पेन पेपर नहीं था, आप यकीन करें, अपनी ही लिखी हुई ग़ज़ल आपको नहीं याद रहती। नहीं याद रहती, सही बात है, इंसान में 10,000 चीज़ें होती हैं, अब हर चीज़ तो इंसान या याद नहीं रख सकता, ये हरफन मौला तो नहीं होता इंसान। या अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि रूना लैला भी मुझे बहुत पसंद है, चले अरे वाह! उनका कोई गाना रूना सुनाइए। लैला तो मुझे खुद बहुत पसंद मुझे है। बहुत अच्छी लगती है, उनकी गायकी बहुत ज़बरदस्त उनका है। गाने का भी एक अंतरा सुनाती हूँ। ये गाना मुझे बहुत पसंद है जो मैं आपको हम्म सुनाने लगी हूँ, और मैं अक्सर गाती हूँ प्रोग्रामों में। हो सकता हम्म। है ऑडियंस में कोई देखे तो कहे, है तो बस तुम एक ही गाना आता है आपको, लेकिन नहीं, मुझे बहुत गाने आते हैं। पता है, गाने तो सारे होते हैं, लेकिन एक फेवरेट होता है जो दिल के बहुत बहुत पसंद पास होता है, होता है, और हाँ। आपका जब खुश होती हैं, अच्छा लगता है, तो आप उसको गुनगुनाती हैं। सही बिल्कुल। सही, बिल्कुल हम समझ सकते हैं आपके जज्बात को, आप आराम से गाइए, हम आपके साथ हैं। हम्म, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत
यहाँ वही लोग आते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं, बहुत शुक्रिया। जिनके अंदर कुछ खुदादा सलाहियतें होती हैं, हम उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं और उन्हीं लोगों को लेकर आते हैं। और यह है कि अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और अपने नाजरीन के लिए एक छोटी सी बात कि ये जो सिंगर्स हैं ये कहीं गुम हो गए हैं, इनको लेकर आना है। क्यों लेकर आना है? ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इनसे कुछ सीखें और इनके तजुर्बे से कुछ फ़ायदा उठाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।